साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, महाभारत के कैरेक्टर की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में एक नया कैरेक्टर लेकर हाजिर हूँ। महाभारत में जिस राक्षसी को देवी कह के संबोधित किया था श्री कृष्ण भगवान ने, क्या उसके त्याग, तपस्या, समर्पण के बारे में मालूम है आप लोगों को? एक महान पत्नी, महान माँ, महान दादी और उसके पौत्र के नाम पर आज भी खाटू श्याम का मंदिर है। साथियों, सभी जानते हैं भीष्म का विवाह राक्षसी हिडिंबा से हुआ था और उसके बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी राक्षसी और भीम से। भीम इसके बाद हिडिंबा को छोड़कर चले गए, बल्कि हिडिंबा ने स्वयं कहा उनसे कि यहाँ ना रुक के अभी भाइयों के साथ ही रहो। जाकर सोचिए, एक पत्नी के रूप में तुरंत उसने कहा, पहले जो अपना धर्म है, राजधर्म है, जो भी हो निभाओ। पत्नी के रूप में कितना बड़ा बलिदान किया उसने। इसके बाद आगे आते हैं तो उसका जो पुत्र था उसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच को उसने पूरी शास्त्र, वेद, जितनी भी चीज़ें थीं, और यद्यपि राक्षसी कुल में उत्पन्न थी लेकिन धार्मिक ज्ञान उसको बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसने खुद पूरा अध्ययन किया और उसके बाद पूरा ट्रेनिंग दी। तो घटोत्कच जो है, राक्षस योनिका होते हुए भी पूरे उसके जो डीएनए था उसका बिल्कुल धर्म ग्रंथों का ज्ञान पूरा था। इसी आधार पर जब घटोत्कच का विवाह हुआ मौरवी से, तो मौरवी भी बहुत कुख्यात लेडी थी और बहुत ज्ञानी थी, और उसने पता नहीं कितने आदमियों का वध कर दिया था कि जो शास्त्रार्थ में हार जाता था उसका वध कर देती थी। तो घटोत्कच ने मौरवी को हराया और विवाह किया। तो ये भी ये हिडिंबा की दी हुई शिक्षा थी कि हर तरीके की शिक्षा जो है उसको मिली। इसके बाद महाभारत युद्ध का एक महान योद्धा बार्बरिक इतना ज्ञानी था और इतना प्रतापी था कि उसके 2 बाणों से ही पूरा युद्ध खत्म हो जाता और आगे युद्ध बढ़ ना पाता। श्री कृष्ण जब उसकी परीक्षा लेने आए, परीक्षा ली बार्बरिक की, तो एक पेड़ के जो था उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया। एक बाण से सब पत्ते छेद डाले थे। तो श्री कृष्ण तो डर गए थे बार्बरिक से। ये भी सब उसको ट्रेनिंग, जो ज्ञान था, बाकी वो ये सब हिडिंबा का दिया हुआ था। तो उसने, बार्बरिक ने जो है अपना सर पहले ही काट दिया था। कितना बड़ा त्याग किया था। ये सब शिक्षा दी हुई हिडिंबा की थी कि अगर किसी को वचन दे दो तो पीछे मत हटना। महाभारत का युद्ध जब होता है तो घटोत्कच और हिडिंबा का एक और पुत्र होता था, बरुआ, वो दोनों मारा जाता है। सोचिए, एक पोता पहले ही अपना सिरदान दे चुका है, घटोत्कच और एक पुत्र और मारा जाता है। इसके बाद जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है और श्री कृष्ण जाते हैं तो गांधारी तो श्री कृष्ण को श्राप दे देती है कि जैसे मेरे वंश का नाश हुआ है इसी तरह आपके वंश का भी नाश हो जाए। लेकिन जब वो इसके पास जाते हैं, हिडिंबा के पास, तो वो कुछ नहीं कहती है और अपना जो है उसी तरीके से एक समान भाव से रहती है। ये सोचती है कि जो समाज के प्रति मेरा दायित्व था वो पूरा करती है और श्री कृष्ण से
आशीर्वाद लेती है। तो सोचिए, एक पत्नी के रूप में भीम उसको छोड़कर जाते हैं, कहीं कुछ नहीं, और एक माँ के रूप में घटोत्कच को वो शिक्षा देती है जो उसने कभी ली ही नहीं थी। जैसे आज की डेट में वही बात हो गई, कोई सब्जी वाली लेडी हो या कोई मज़दूर हो, अपने बेटे को IAS PCS या IIT में सेलेक्ट करा दे, वही बात हो गई। और इसके बाद भी सब कुछ खोने के बाद कोई श्राप नहीं देती है। और श्री कृष्ण जी इसीलिए उसको जो है देवी कह के संबोधित करते हैं। दोस्तों, ये महाभारत सीरीज़ के अंक मेरे निरंतर चल रहे हैं। सोचता हूँ हर कैरेक्टर जो छुपा हुआ हो, पहले भी मैंने युयुत्सु विकर्ण, उसके बाद हिडिंबा पे लोग कम जानते थे, उसके बारे में मैंने बताया है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।